गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है आपका बोर। जो हमने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल, तो उसी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। तो आज हमने जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, डेल ई इज इक्वल E2 माइनस E1 इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ m अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई कच्छ संख्या n1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है। ठीक है। मान लिया मैंने कोई भी कक्ष है n1, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E1 है, और कक्ष संख्या n2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा n2 से निम्न कक्षा n1 में वापस लौटता है तो जो ऊर्जा को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पर आपका यही होता है कि जो मैंने बताया कि बोर ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में मूव करते समय अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता। वो एनर्जी तभी लॉस करता है जब वो हाई स्टेट से लोअर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जो इक्वेशन यहाँ पे बनाया गया है वो इस आधार पर बनाया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो n1 कक्षा में E1 एनर्जी के साथ है और n2 का जो कक्षा है उसमें E2 एनर्जी के साथ है, लेकिन जब वो n2 कक्षा से n1 कक्षा में आता है, n2 टू n1 यानी हायर टू लोअर, उच्च से निम्न कक्षा में जब वो आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए उसने दे दिया कि n2 की वैल्यू 5 और n1 की वैल्यू 3, अगर उसने दे दिया और पूछा कि कितनी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा की मात्रा जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ m अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहाँ पर En आपका क्या है, क्योंकि हम लोग किसी भी कक्षा के लिए निकाल सकते हैं। तो En हमारा जो है वो nth कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। जो Z है हमारा, वो हमारा नाभिक में धन आवेशों की संख्या है। E हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और n कक्षा की संख्या है। सिंपल सी बात है। तो अगर n2 से n1 में जा रहा है तो n2 की वैल्यू दी होगी, n1 की वैल्यू दी होगी। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, चार्ज कितना रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट का मान क्या होता है, m, तो ये सब चीज़ें तो निश्चित ही हैं। ठीक है। तो आपको निकालना है E, तो आप मान रख के इसमें निकाल सकते हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है। एनर्जी का, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी में, हायर टू लोअर स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आता है। ठीक है। अब आपका एक टॉपिक है इसमें, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसको हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किया गया। इस सिद्धांत को इन्होंने इस तरह डिफाइन किया कि कोई भी बहुत ही सूक्ष्म गतिशील कण है तो उसकी स्थिति यानी उसकी पोजीशन को और उसके वेग, ऐसा संवेग भी कह सकते हैं, उसके मोमेंटम को एक साथ, मतलब अगर आप ये कोशिश करिए कि बहुत ही आपका माइक्रो पार्टिकल है और अगर आप चाहते हैं कि उसके पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ मेज़र करना, ठीक है, तो ये असंभव है। अगर आप कर सकते हैं लेकिन ये नहीं, उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है। आप वैल्यू तो निकाल लेंगे लेकिन उस वैल्यू जो होगी, ये कहना कि वो वैल्यू पूरी तरह से मतलब त्रुटि रहित है, ये गलत होगा। तो इसी तरह हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी अति सूक्ष्म गतिशील कणों की स्थिति एवं वेग यानी संवेग को एक साथ पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से, ठीक है, त्रुटि रहित, मतलब बिना किसी गलती के ज्ञात करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग ने कहा। यही उनके अनिश्चितता का सिद्धांत था कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल है तो अगर आपको ये पता करना है कि उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ क्या होगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो ये एक्यूरेसी के साथ आप ज्ञात नहीं कर सकते एकदम सही ज्ञात तो कर सकते हैं, बस एक्यूरेसी उसमें नहीं रहेगी। मेन चीज़ यही है। और जो आपका वहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आया, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर इक्वल देन h अपॉन 4 पाई m। ठीक है। तो डेल x आपका क्या है यहाँ पे, जो आपका डेल x है यहाँ पे, ये आपका पोजीशन को बताता है। ठीक है। जो आपका डेल x है, मतलब अब जो आपका v है वो आपके वेलोसिटी को बताता है, पोजीशन और वेलोसिटी को बताता है। h आपका प्लैंक कांस्टेंट है।
ठीक है। m आपका मास है, बहुत इजी है, वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। मैंने एक नीचे क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक कण की स्थिति तथा वेग निर्धारण में निहित अनिश्चितताओं के मान क्रमशः 10⁻10 मीटर तथा 5.27 × 10⁻24 मीटर प्रति सेकेंड है। कण के द्रव्यमान की गणना कीजिए। डेल x का मान दे दिया 10⁻10 मीटर, डेल v का मान भी दे दिया है 5.27 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। h का मान आपको पता होता है, डेल x पता है, डेल v पता है, h पता है, m का मान आप आराम से निकाल लेंगे। इसमें वैल्यू भी रखेंगे, इक्वल कर देंगे क्योंकि कह रहा है कि ग्रेटर या इक्वल देन, ठीक है। इक्वल कर देंगे, आपका मास हो जाएगा m = 0.1 kg। तो यह आपका हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा। थैंक यू।